हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। सो ये है फाइनल लुक कटिंग का। तो यहाँ पर मैंने लेज़र कटिंग करी है, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से। आप लोग भी बहुत आराम से कर लोगे। अगर आप बिगिनर्स हो और आपको कटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता तो फिर आप बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग कर लोगे आराम से। पहले आपको बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है, बिल्कुल 80 टू 90%। या फिर आप नॉर्मल समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं और बहुत सूखा नहीं, नॉर्मल तरीके से आपको गीला कर लेना है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से बालों को कॉम्ब कर लेना है, बिल्कुल भी नॉट नहीं रहनी चाहिए बालों में, उलझे नहीं होने चाहिए बाल। और फिर आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, मतलब सेंटर से कान के बराबर तक का सेक्शन इस तरीके से निकाल लेना है आपको। दोनों साइड आपको इसी तरीके से करना है। और पीछे के जितने भी बाल है, पीछे के बालों में आप सेक्शन क्लिप लगा दोगे। सेक्शन क्लिप लगा के टक कर दोगे ताकि वो बाल डिस्टर्ब ना करें। और इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी कर लीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी साइड ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल बालों में नॉट ना रहे ऐसे अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। और फिर पीछे के बालों को उसी तरीके से अच्छे से पीछे सेपरेट कर देंगे सेक्शन क्लिप की हेल्प से। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप नहीं है, आप घर पर कर रहे हो, तो आप क्लेचर यूज कर सकते हो या फिर आप रबर बैंड यूज कर सकते हो। दोनों साइड के बालों को आप इकट्ठा करके और पीछे एक पोनी बना दीजिए पीछे, और आगे के बालों को पहले अच्छे से कटिंग कर लीजिए। सो पहले आपको इस तरीके से आगे से फ्रंट से आपको इस तरीके से एक वी सेक्शन लेना है। वी सेक्शन लेने के बाद आपको अच्छे से उसको कॉम्ब कर लेना है और फिर आप उसको अच्छे से कटिंग करेंगे। आप देखिए मैंने किस तरीके से लिया है, उसी तरीके से आपको भी ऐसे ही ले लेना है। बस आपको आईब्रो का जो पॉइंट होता है ना, वहां तक आप ले लीजिए तिरछा करके दोनों साइड से। और फिर उसको बस पहले आप क्लाइंट से पूछ लीजिए, क्लाइंट से आप घर पर किसी का कर रहे हो तो आप घर पर पूछ लीजिए कि उनको कितना छोटा आगे से चाहिए है और उसी हिसाब से आपको छोटा करना है। सो इनको नोज तक चाहिए था तो मैंने नोज से थोड़ा सा नीचे तक किया है, लिप्स तक मैंने इनकी कटिंग की है। 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेके चलिए ताकि लास्ट में जब आप अच्छे तरीके से सेटिंग करो तो प्रॉपरली कटिंग बिल्कुल वही वे में आ जाए जिस वे में कस्टमर को चाहिए है, जैसी कस्टमर को चाहिए है वैसा। और उसके बाद आप उसी को गाइडलाइन लेते हुए पूरे बालों को, आगे के बालों को मतलब एक साइड के बालों को इंक्लूड करेंगे इस तरीके से। और पीछे की साइड से आप हाथ घुमाएंगे और 2 फिंगर के बीच में इस तरीके से पकड़ के और नोज की डायरेक्शन में लेके आएंगे, एकदम नोज के सीधे लेके आएंगे, तिरछा करेंगे हाथ को थोड़ा सा और बस ऐसे सीधा काट देंगे। देखिए बिल्कुल सीधा कट हो गया और बस कटिंग डन हो गई। आगे की ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप अगर थोड़ा सा और तिरछा अगर करना चाहते हो, अगर किसी को और थोड़ा सा तिरछा पसंद है तो थोड़ा सा और तिरछा कट कर सकते हो। सो मैं इनका और थोड़ा सा तिरछा कट करूँगी क्योंकि इनको क्या है ना, थोड़ा सा और मुझे लग रहा था ज़रूरी है, आगे से थोड़ा सीधा सा दिख रहा था तो इसीलिए तो थोड़ा सा और तिरछा कर देंगे। तो बस यहाँ पर एक साइड की हो गई डन। अब हम करेंगे दूसरी साइड का, फ्रंट का। अगर किसी को फ्रंट का लेज़र चाहिए है, फ्रंट में ही सिर्फ फ्रंट से कटिंग चाहिए, तो आप इस तरीके से कटिंग फ्रंट की करके छोड़ सकते हो। पीछे की आप मत कीजिए, या फिर पीछे आप हल्का सा सीधा कर दीजिए या फिर यू कर दीजिए या वी कर दीजिए, जो भी वो करवाना चाह रहे हो वैसे भी। लेकिन फ्रंट की कटिंग आप ऐसे ही करोगे। अगर आप कोई फ्रंट में लेज़र कटिंग करवा रहा है तो फ्रंट की लेज़र ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के और इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ अभी, इसे ऐसे ही। सो अब यहाँ दूसरे साइड की भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट आपको मैं दिखा देती हूँ। वैसे मुझे हल्के से बाल थोड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर आपको लग रहा है कि बड़े बाल हैं इस जगह पे, तो उसी जगह से आपको इस तरीके से उसी तरीके से वापस से फिंगर में लेके और बालों को उसी तरीके से कट कर देना। सो अभी भी मुझे थोड़ा सा नीचे की एक लेयर ज़्यादा लग रही थी तो मैं उसको और थोड़ा सा हल्का सा कट कर दूंगी इक्वली, इस तरीके से तिरछा।
बस आगे की लेज़र हो गई है कट। अब हम पूरे बालों की लेज़र कर रहे हैं ना, अगर तो पूरे बालों की लेज़र कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सीधा एक बीच से मांग निकाल लेनी है पीछे तक की, और बालों को अच्छे से सुलझा लेना है, और इस तरीके से छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं पीछे से, इस तरीके से जैसे मैंने लिए हैं। एक सेक्शन आपको लेना है, उसको अच्छे से कॉम करना है आपको, और उसके लिए आपको क्या करना है, एक थोड़ी सी गाइडलाइन ले लेनी है। जो बाल आपने कट किए हैं ना फ्रंट लेज़र के, फ्रंट में आपने जो कटिंग की है ना, उसी में से आपको थोड़े से बाल लेके और इस तरीके से आप फिर फिंगर से लेके आएंगे सीधा डायरेक्शन में, सीधा बिल्कुल नोज़ की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सर को सीधा करेंगे और नोज़ की डायरेक्शन में लेके जाएंगे बालों को इस तरीके से, और उंगली को इस तरीके से सीधा घुमाएंगे, मतलब तो तिरछा सा कर लेंगे और बस कट कर देंगे। हल्का सा उतना जहाँ हमारी गाइडलाइन है ना, वहाँ से हल्का सा आधा इंच नीचे लेके चलेंगे, ताकि बालों की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा छोटी ना हो। बहुत से लोग क्या होता है ना, बाल ज़्यादा छोटे नहीं करवाना चाहते, लेकिन उनको कटिंग डलवानी होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ताकि कटिंग भी डल जाएगी और बाल भी छोटा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। जब पूरा बाल कट जाएगा ना तो बहुत बाल छोटा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से आपको फिर से एक सेक्शन लेना है, उसको अच्छे तरीके से कॉम्ब करना है, कॉम्ब पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, मतलब बहुत जल्दी कटिंग को नहीं करना है, आराम आराम से कीजिए, आप आराम से पैसे भी ले लीजिए। आप इस कटिंग के आराम से अपने पार्लर पर 200-250 रुपये ले सकते हो, बहुत आराम से। एक रख लीजिए कि मतलब हम जो भी हमारी लेज़र कटिंग या स्टेप कटिंग है, मल्टी स्टेप कटिंग है, उसका 250 ही लेते हैं या 200 लेते हैं। मैं अपने पार्लर पर 150 से 200 रुपये ले लेती हूँ, जैसा कस्टमर मुझे पड़ जाता है मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ, मैंने कोई एक फाइनल वो नहीं रखा, लेकिन 150 से कम तो मैं नहीं लेती हूँ। अगर वो कोई और सर्विस भी करवा रहा है कटिंग के अलावा तो मैं 150 ले लेती हूँ, अगर वो सिर्फ कटिंग करवा रहा है तो मैं 200 ले लेती हूँ। तो अच्छे से इसी तरीके से आपको पूरे बालों की कटिंग कर लेनी है, साथ ही साथ आपको देखते भी जाना है, और लास्ट में हम एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेंगे पूरे बालों को। पीछे के बालों को भी आपको इसी तरीके से लेना है, हाफ करके उतने ही बाल लो जितने आपकी फिंगर में अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाएं, आपको दिक्कत ना हो कोई, और कटिंग भी प्रॉपर्ली हो जाए, आप सीजर को भी घुमा पाओ। सो पीछे के बालों को भी बिल्कुल आगे लेके आइए। आप पीछे के बालों को आगे लेके आने के लिए आपको कोई गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है कटिंग के लिए, क्योंकि पीछे के बाल जब आगे आते हैं ना तो थोड़ा सा जो है आगे आते हैं छोटे से हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि छोटे हैं, नहीं, तो आगे के बालों को आप उतना ही कट कीजिए जितनी आपको लेंथ रखनी है, ठीक है ना। जैसे ये गाइडलाइन है तो गाइडलाइन से मैं हल्का सा छोड़ के, आधा इंच छोड़ के ही समझ लीजिए मैं करूँगी, या फिर आप ये समझ लीजिए पीछे के बाल जो भी खराब है उसको आप पहले कट कर लीजिए, उसके बाद आप कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया है कि आप अपने घर पर भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो कटिंग करना, या सीख रहे हो, या आप करना चाहते हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से देखिए और इस तरीके से सीखिए और कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगी। आप ज़्यादा बाल मत कट कीजिए, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बाल कट किया है तो आप इतना बाल कट मत कीजिए, आप थोड़ा बाल कट कीजिए। और पीछे के बालों को भी आपको इसी तरीके से आगे लेके आना है, कान के ऊपर से, सारे बालों को आपको कान के ऊपर से ही लेके आना है। तो पीछे के बालों को भी आपको इस तरीके से सीधा, नाक बिल्कुल नोज़ की डायरेक्शन में, नोज़ के सीधे और तिरछा इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए हो गई कटिंग एक साइड की। अब हम इसको प्रॉपर एक बार जांच लेंगे कि हमारा सही से हुआ है या नहीं, या फिर एक बार आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई 1-2 बाल छूट जाता है, रह गया नीचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे बालों को इस तरीके से कान के ऊपर से निकालेंगे, इस तरीके से अच्छे से कॉम्ब करेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे कॉम्ब कर करके सीधी लैंग्वेज में, और फिर उसको उसी तरीके से फिंगर में फंसाएंगे, लेके आएंगे। जो बाल छोटे हैं, पीछे छूट गए हैं, उनको छूट जाने देंगे। आगे के देखिए ये बाल कुछ छोटे बड़े लग रहे हैं, उनमें नोचिंग कर देंगे इस तरीके से, तो बालों में जो कटिंग है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से दिखाई देने लगेगी। सो ये देखिए यहाँ पर हो गई है, देखिए बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो गई, आपको स्टेप्स भी अच्छे से दिख रहे होंगे, लेयर आपको अच्छे से दिख रही होगी। सो ये है एक साइड की कटिंग। अब दूसरी साइड करते हैं, और अभी देखिए कोई मशीन तो यूज़ नहीं की है, बस नॉर्मल आपको दिखाई दे रही होगी, और मैंने बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है, मतलब बालों को, तो बस नॉर्मल आपको दिखा दिया है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है,
सारे बालों में जिस तरीके से इधर मैंने दिखाई ना, उसी तरीके से आपको पीछे खड़े हो जाना है ऐसे, और बाल को आगे लेके आना है इस तरीके से, और उसी डायरेक्शन में आपको कटिंग करनी है जैसे अभी की है। उसी तरीके से तिरछा करते हुए बालों को छोड़ देंगे। फिर हम एक लेयर उठाएंगे पीछे से, फिर हम थोड़े से बाल हम फिर से लेंगे पीछे से, अच्छे से उनको कॉम्ब करेंगे सही तरीके से, ताकि बाल बिल्कुल उलझे ना। अगर बाल मिक्स हो रहा है आगे तो आप घबराइए मत कि बाल आगे भी मिक्स हो गया तो फिर अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो बाल कटा हुआ है उसका कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल वैसा ही रहेगा, दोबारा थोड़ी ना कट जाएगा। उसको बस ऐसे ही रखिए, आप डरिए मत कटिंग करते टाइम कि मतलब बाल कट जाएंगे तो क्या करेंगे। तो आप थोड़े थोड़े से बाल काटने, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, कम कम बाल काटिए, थोड़े थोड़े से बाल काटिए, ठीक है ना। ये डायरेक्शन देखिए, ये गाइडलाइन है, छोटे बाल दिख रहे हैं जो, इसी गाइडलाइन की हेल्प से हम बालों को थोड़ा आधा इंच नीचे छोड़ के मैं बालों को काट रही हूँ। देखिए इस तरीके से कट कर दिया। बस आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप थोड़ा सा और नीचे करके कट कर दीजिए, ताकि आप जब भी बालों को आपको लग रहा है खराब होंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कटिंग तो फिर भी हो जाएगी ना। सब कटिंग अच्छी लगती है, तो डरिए मत, आप अपने घर पर ट्राई कीजिए। और जो भी वीडियो देख रहे हैं नए, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको कटिंग, समझ में आया या नहीं। और जितने भी पुराने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। सो अब हम पीछे के बालों को भी अच्छे तरीके से ले लेंगे इसी तरीके से, और आगे नोज़ की डायरेक्शन में लेके आएंगे इसी तरीके से, और फिर से वही थोड़ी सी गाइडलाइन, और गाइडलाइन से हल्का सा नीचे से, और फिर कट कर देंगे। इस तरीके से आपको देखना है, आपको सारी लेयर अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होंगी। किस तरीके से दिख रही है ना कटिंग के बाद, कितना बढ़िया कटिंग लग रही है। सो इसी तरीके से आपको अपने घर पे कर लेनी है, अगर आप करना चाह रहे हो तो। और नहीं भी करना चाह रहे हो तो अपने पार्लर पर आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप करवा सकते हो पार्लर पर जाके। आपको अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा। पीछे के बालों को आपको बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, क्योंकि लेंथ आपको कम नहीं करनी है ना। तो लेंथ अगर कम नहीं करनी है तो पीछे के बालों को बहुत ज़्यादा कट मत कीजिए आप, क्योंकि अगर पीछे के बाल कट हो जाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी बालों की, और बाल उतने लंबे नहीं दिखाई देंगे जितना आप अगर रखना चाह रहे हो। अगर आप शॉर्ट करवाना चाह रहे हो बालों को तो फिर आप आराम से शॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग रखना चाह रहे हो बालों को तो ज़्यादा लेंथ को कम नहीं करना है। हल्का सा आधा इंच या 1 इंच आपको बाल को कट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से पूरे बालों को रीचेक करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने इधर किया है, उसी तरीके से पूरे बालों को लेंगे इकट्ठा, और फिर आगे वही कान के ऊपर से निकाल के लेके जाएंगे और नोज की डायरेक्शन में लेके आएंगे, बिल्कुल नाक की सीध पर, और फिर सीधा पकड़ के कट करेंगे। जो भी बाल नीचे छूट रहा है वो पूरा जिस डायरेक्शन में हम बाल को काट रहे हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है तो नोचिंग कर दी है मैंने। देखिए इस तरीके से जो भी बाल बड़ा दिख रहा था वो देखिए नोचिंग करके हटा दिया, और यहाँ पर कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो आप अच्छे तरीके से अब बालों को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और थोड़ा सा अगर आपको कहीं और भी लग रहा हो तो आप वो भी कट कर सकते हो, 1-2 बार और चेक करके। आपको कोई बाल छोटे बड़े या कुछ भी लग रहे हो, और 1-2 बार आप अपने कस्टमर को भी दिखा दीजिए कि आप मैम चेक कर लीजिए। तो ये फाइनल लुक है, आपको कैसा लगा देख लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बाय, राधे राधे।